हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एडमिशन करने वाले हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इन ए पार्टनरशिप बिजनेस। अब एडमिशन में होता क्या है, पहले इसको देख लेते हैं और उसके बाद हम डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। एडमिशन जैसे मान लो कि दो पार्टनर हैं, ए और बी, और एग्जिस्टिंग पार्टनर है, उन्होंने बिजनेस को चला रखा हुआ है और बिज़नेस कैसे वर्क करेगा वो लोग मैनेज, कंट्रोल और गाइड करते हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि सी भी हमारे पार्टनरशिप बिजनेस में आ जाए ताकि हमारा बिज़नेस और अच्छा हो जाए। हो सकता है कि सी के पास बहुत अच्छा कैपिटल हो सकता है कि सी के पास बहुत अच्छा मेहनत करने की क्षमता हो। किसी कारण से हम सी को लेके आ रहे हैं। जब सी को लेके आएंगे तो सी को अपने बिजनेस का प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा देंगे। तो वहाँ बात आती है कि ए और बी तो बिजनेस कंटिन्यू कर रखे थे और उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी था। अब जब सी आ गया तो तीनों मिला के एक इंडिविजुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होनी चाहिए। यानी कि हमें फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और इस टॉपिक को हम मोस्टली 4 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। फर्स्ट इज ओनली द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन। सपोज कीजिए कि अगर हम के क्वेश्चन में जो नया पार्टनरशिप बिजनेस में एडमिट हो रहा है, मतलब उसका एडमिशन हो रहा है, तो वहाँ पे उस नए पार्टनर का केवल शेयर दिया हुआ है और बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे ए और बी, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका था सपोज दैट इक्वल 1:1। अब ये लोग सी को पार्टनरशिप बिजनेस में लेके आए और इसको शेयर दिए हुए हैं 1/5, बस इतना दिया हुआ आपके क्वेश्चन में। एंड देन क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उस केसेज में आप क्या करोगे, सी के शेयर को ध्यान से देखेंगे। सी का शेयर कितना है 1/5, यानी कि 1 में 5वां हिस्सा। ठीक, अब अगर सी को 1/5 तुम दे दिए, 3 पार्टनर हैं, तो बचा किसका किसका, ए और बी का बचा, ए का बचा और बी का बचा। तो देख लेते हैं कितना बचा। इसके लिए हम क्या मानेंगे कि पूरे प्रॉफिट को 1 मान लिए, तो 1 में से सी के शेयर को हम पहले माइनस कर देते हैं 1/1, तो आ जाएगा 5 एलसीएम और 5 माइनस 1 दैट विल बी 4/5। अब कह रहा है कि ये किसका है, ए और बी दोनों का है। अब कहता है कि ए और बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किसके हिसाब से वो लोग प्रॉफिट शेयर करते थे, तो 1:1, यानी इक्वल पार्टनर थे। तो अब कहता है कि इसको इक्वली दो इक्वल पार्ट में बांट दो। तो चलो भैया पहले ए का हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ए का कैलकुलेट करेंगे तो 4/5 इंटू, चूँकि 1 है तो 1/2 कर सकते हो इसको, और इसको भी 1/2 इंटू 1/2, यानी कि 4/5 का 1/2 कितना हो जाएगा 4/10। भैया ए का तो निकल गया पूरा। अब बी का निकाल लेते हैं, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बी का कितना है, तो 4/5 इंटू 1/2, तो अभी कितना हो जाएगा, इसका भी आ जाएगा 4/10। और सी का ऑलरेडी गिवन है, सी का कितना है 1/5। अब करें इसका रेशियो में कन्वर्ट कर दो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। तो कन्वर्ट करने के लिए हमें बेस इक्वल चाहिए, 10-10-10 सबका चाहिए। क्या 10-10 सबका बेस है, नहीं है, इसका नहीं है, तो हम इसको 10 में पहले लेके आएंगे, यानी कि हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम केवल डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करने होंगे ताकि फ्रैक्शन पे कोई इफेक्ट न पड़े। तो इसका कितना हो जाएगा 2/10। अब आप आसानी से, चूँकि बेस सेम हो गए, आप रेशियो लिख सकते हो 4:2। जब हमने ओनली द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, यानी कि जब नया पार्टनर का शेयर गिवन हो तो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं सीख लिया। अब दूसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं। न्यू पार्टनर परचेज हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इक्वली। अब यहाँ पे जो नया पार्टनर जितने शेयर के लिए पार्टनरशिप बिजनेस में इंटर हुआ था, वो क्या कर रहा है, वो अपना शेयर दूसरे पार्टनर से इक्वली क्या करता है, परचेज कर रहा है। उस केसेज को कैसे देखेंगे, इक्वली परचेज का मतलब अगर सी आया, सी 1/5 के लिए आया, तो 1/5 जो शेयर था वो बराबर ए और बी दोनों से ले रहा है। अब इसी एग्जाम्पल को हम समझते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास 2 पार्टनर हैं, ए और बी, हमारे बिजनेस में, और हम क्या है, अकाउंटेंट हैं, और इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 का है। सी आता है 1/5 के लिए और कह रहा है कि सी इक्वली दोनों से परचेज कर रहा है। अच्छा,
तो सबसे पहली बात कि जो सी का एडमिशन हुआ है 1/5 को हम क्या करेंगे, 1/5 को हम पहले 2 इक्वल पार्ट में बांट देंगे। तो इक्वल पार्ट में बांटने के लिए आप ऐसे करोगे ना सीधे 1/5 अपॉन 2, तो 2/1 तो हमेशा होता ही है। जब इसको चेंज लेके आएंगे तो इंटू हो जाएगा 1/2। तो इक्वल पार्ट में बांटते हैं हम, तो ये आ जाएगा 1/10, यानी कि वो ए से लेगा 1/10 और बी से लेगा 1/10। अब इस बात को याद रखना, अगर ऑफ दिया हो, अगर ऑफ दिया है क्वेश्चन में कि ए का 1/10 मीन्स 1/10 से ए के शेयर से मल्टीप्लाई होगा। ऑफ मतलब का मतलब गुणा मतलब मल्टीप्लाई, और फ्रॉम दिया है तो माइनस होगा। यहाँ पे हम देखते हैं से अगर दिया है अपने शेयर से, तो यहाँ पे आपको सीधे डिडक्ट कर देना है। तो अभी यहाँ पे निकल के आ रहा है कि सी जो है 1/10 ए से और 1/10 बी से लेगा। तो पहले ए से लेगा यानी कि ए अपने शेयर 1/10 सी को दे रहा है, तो पहले ए का शेयर निकाल लो। ए का शेयर कितना है 1/2, से दिया हुआ है से, तो माइनस होगा, माइनस 1/10, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 10 और 5 माइनस 1, दैट विल बी 4/10। सेम वे बी का भी निकाल लेते हैं हम लोग। बी का हो जाएगा 1/2 चूँकि इक्वल पार्टनर है माइनस 1/10, तो इसका भी एलसीएम हो जाएगा 10 10 हो गया, और 5 माइनस 1 दैट विल बी 4/10। अब चलो ए के पास बचा कितना 4/10 सी को देने के बाद, और बी के पास कितना बचा 4/10 सी को देने के बाद, और सी के पास कितना है 1/5। तो रेशियो आराम से हम निकाल सकते हैं ए बी और सी। ए के पास 4/10, बी के पास 4/10 और सी के पास 1/5। इसको 10 में कैलकुलेट कर दो, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों साइड, तो हो जाएगा 2/10। तब रेशियो आप लिख सकते हो ना 4:2। अब इसको चाहो तो सिंप्लीफाई भी कर दो 2:1। अब हम लोग 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, यानी कि क्वेश्चन में बस केवल न्यू पार्टनर का शेयर गिवन हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर जो न्यू पार्टनर था वो परचेज करता था इक्वली ओल्ड पार्टनर से, तो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग देखते हैं थर्ड पे, और थर्ड बोलता है व्हेन न्यू पार्टनर परचेज हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन पार्टिकुलर रेशियो, यानी कि जो नया पार्टनर होगा वो अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से परचेज करेगा इन अ पार्टिकुलर रेशियो, यानी कि किस रेशियो में पुराने पार्टनर से शेयर एक्वायर करेगा कौन, नया पार्टनर, ये गिवन होगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे ओल्ड पार्टनर थे ए और बी, सेम वही एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग, और इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 का था। सी नया पार्टनर आता है कितने के लिए 1/5 के लिए, और ये कह रहा है कि भाई मेरा जो 1/5 शेयर होगा वो 2:1 में होगा। ए और बी से हम एक्वायर करेंगे 2:1 में, यानी कि ए कितना देगा सी को ये हमें कैलकुलेट करना होगा, बी कितना देगा सी को ये हमें कैलकुलेट करना होगा, और ए जितना देगा उतने में से ए के ओरिजिनल शेयर से उतना माइनस करना होगा। ठीक है, देखते हैं। अब चलिए सबसे पहले तो इसको डिवाइड कर दो किसमें 2:1 में, तो 1/5 इंटू 2/3, यानी कि इतना शेयर वो ए से लेगा, तो 2/15 ये होगा फ्रॉम ए, और बी से निकाल देते हैं 1/5 इंटू 1/3 1/15, और ये होगा फ्रॉम बी। अब एक सवाल का जवाब देना, ए के पास ओरिजिनल शेयर कितना है, ए के पास है 1/2, और 1/2 में से 2/15 ये किसको दे देता है, सी को दे देता है। ए के पास कितना बचा माइनस, अब भाई ए के पास 4 आम है, 4 आम में से 2 आम उसने सी को दे दिया, ए के पास कितने बचे, तो 2 आम बचे। हमने कैसे निकाला, इसको माइनस किया, उसी प्रकार इसको भी माइनस करेंगे। तो ए का ओरिजिनल शेयर था 1/2 और उसमें से 2/15 वो सी को दे देता है, तो ए के पास कितने बचे, तो हमें क्या करना होगा, माइनस करने होंगे कितने
2/15 से। तो अब हम निकाल लेते हैं, 30 एलसीएम हो जाएगा। अब 15 माइनस 2 कितना बचा इसके पास, 13 बचा, 13/30। तो ये ए का शेयर हो गया। अब बी क्या कैलकुलेट कर लेते हैं। अब बी के पास थे 1/2 पहले से थे, माइनस कर दिया हमने 1/15 माइनस कर दिया 1/15। तो हमारे पास कितने आएंगे, एलसीएम हम ले लेते हैं 30, यहाँ हो जाएगा 15 माइनस 2, इसका भी हो जाएगा 13/30। अब यहाँ पे और सी का शेयर हमें पता है, ये सी का कितना शेयर है भाई, 1/5 है। अब चूंकि 30 बेस है, 30 में कन्वर्ट करने के लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर नीचे दोनों में, तो 6/30। तो अब इनका रेशियो क्या हो जाएगा, इनका रेशियो हो जाएगा 13/6, सिंपल। और अपना फोर्थ टॉपिक है व्हेन ओल्ड पार्टनर सरेंडर अ पार्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। यानी कि जो हमारा ओल्ड पार्टनर हमारे बिजनेस में पहले से थे, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे, उन्होंने अपने पार्टिकुलर फ्रैक्शन में अपने शेयर से कुछ पार्ट सरेंडर कर दिया, किसके फेवर में, न्यू पार्टनर के फेवर में। तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, पहले देखेंगे कि ओल्ड पार्टनर का शेयर कितना था और उसने कितना दे दिया, देने के बाद उसके पास कितना बचा वो उसका न्यू शेयर हो जाएगा, और जितना उसके पास पहुंचता है, किसके पास, न्यू पार्टनर के पास, उसको सम अप करके हम ओल्ड से न्यू शेयर उसका भी निकाल लेंगे। अब देखते हैं कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू। सपोज कीजिए ए और बी दो पार्टनर हैं, सी नया आता है, ए ने कहा, और ये इक्वल पार्टनर है, ए ने कहा कि हम अपने शेयर का ऑफ 1/5 हम किसको देते हैं, टू सी। और बी ने कहा कि हम अपने शेयर का 1/3 किसको देंगे, सी को देंगे। तो हम इसमें ये निकालेंगे कि ए के पास कितना था, तो पहले ए का निकाल लो भाई। ए के पास 1/2 था, और ए ने अपने शेयर का आ गया तो मल्टीप्लाई होगा, अपने शेयर का 1/5 किसको दिया, सी को दिया। तो भाई कितना दिया पहले कैलकुलेट कर लें, 1/5 दिया, तो यहाँ पे 1/5, और तो हो जाएगा 1/10। ये किसको जा रहा है, सी को जा रहा है भाई। और बी ने कितना दिया सी को, बी का शेयर है 1/2 का हम 1/3 निकाल देते हैं, दैट विल बी 1/6। किसको दिया, ये सी को दिया। अब चलो, अब ए ने अपने शेयर में से, यानी कि 1/2 में से 1/10 सी को दे देता है, तो ए के पास कितने बचे, तो 1/2 माइनस 1/10। अब यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम हमारा 10, और 5 माइनस 1 दैट विल बी 4/10। अब देखो ये जो ए का शेयर है, ये इसका न्यू रेशियो यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग हो गया, मतलब नया रेशियो के हिसाब से ए को 4/10 मिलेंगे। और वैसे ही हम बी का निकाल देते हैं। बी के पास अब कितने बचे हैं फाइनली, ए को सी को देने के बाद बी के पास कितने बचे, तो सी को देने के बाद बी के पास थे 1/2, और सी को इसने कितना दिया, 1/6 दिया। तो हम 1/6 माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 6 एलसीएम 3 माइनस 1 दैट विल बी 2/6। अब ये बचा किसका, बी का, और सी का हम जोड़ लेते हैं भाई। सी को कितना कितना मिला, ए ने कितना दिया, 1/10 दिया, और बी ने कितना दिया, 1/6 दिया। दोनों को सम अप कर दिए तो एलसीएम हो जाएगा 33 अब प्लस 5 यानी कि 8/30। अब इन तीनों फ्रैक्शन को हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे होगा। तो हम यहाँ ले लेते हैं ए बी सी। ए का कितना है 4/10, बी का कितना है 2/6, और सी का कितना है 8/30। अब हम इनको कॉमन बेस में चेंज करते हैं, यानी कि 30 सबका करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 30 हो जाएगा तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनका रेशियो हो जाएगा 12/30
और 10/30 और 8/30। अब चाहो तो इसको भी मिनिमाइज़ कर दो, चूँकि बेस तो अब हो गए। हम 12:10:8 लिख सकते हैं, लेकिन हम मिनिमाइज़ करते हैं 2 से डिवाइड करने के बाद, तो 6, 5, 4। तो फाइनली इनका रेशियो हो जाएगा 6:5:4। दैट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।